हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। एक बात याद रखिएगा मेरे भाइयों, क्या कि सफलता छोटे छोटे प्रयत्नों का एक जोड़ होता है। सफलता छोटे छोटे प्रयत्नों का एक जोड़ होता है जो दिन और रात दोहराए जाते हैं। मेरे भाइयों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं त्रिकोणमिति में एंगल एंड मेजरमेंट, यानी कि कोण एवं माप। त्रिकोणमिति का इससे पहले हमने जो भी वीडियो बनाया है ना, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नीचे दे रखा है। आप प्लीज वहां से जाकर के एक बार जरूर पढ़िएगा, तब ये अच्छा से समझ में आएगा। यहां पर हम बताएंगे एंगल और मेजरमेंट के बारे में, कोण और माप के बारे में। ध्यान से देखते जाइएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? यहां पर ये देखिए, ये हमने ये एक लाइन ड्रॉ किया, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, कि ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है, और फिर ये होता है 90 का, ये होता है 90 का, और ये होता है 90 का होते जाता है, ठीक है। तो ये भी 90, ठीक है, ये भी 90, तो और यहां से यहां तक लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, यानी कि 180 डिग्री। फिर और इसमें 90 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 270 डिग्री, और फिर 90 ऐड करेंगे तो 360 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती हैं, 6 तरह का होता है, जिसमें साइन थीटा उसका उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा उसका उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा। इतना याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है ना, यानी कि ये 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि 6 में 6 निष्पत्तियां क्या होती है? पॉजिटिव होती है। लेकिन जब 90 से ऊपर जाएगा, यानी कि 180, 0 से लेकर के अब आ गया 180 में आ गया, तो यहां पर आपका साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव होता है, और बाकी क्या होता है? बाकी आपका निगेटिव होता है। बाकी निगेटिव कहने का मतलब कि साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी जो भी आएगा, यानी कि कॉस, सेक, टैन और कॉट, ये आ जाएगा निगेटिव। दोस्तों, यहां पर आइए, यहां पर इसमें देखिए, टैन और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और बाकी क्या होता है? निगेटिव। बाकी क्या होता है? निगेटिव। और लास्ट यानी कि 360 डिग्री में क्या होगा? तो दोस्तों, कॉस और सेक क्या होगा? पॉजिटिव, और बाकी निगेटिव। बस इसको आप एकदम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहां पर होता क्या है। सबसे पहले यहां पर हम एक फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं आपके सामने, साइन थीटा। हाँ, यहां पर देखिए, साइन थीटा, बीटा, ईटा, गामा, लेम्डा, अल्फा, एक्स, वाई, जेड, क, ख, ग, जो मन सो यहां पर रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है? यह एक चिन्ह है, ठीक है, साइन है, साइन के रख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि साइन थीटा, तो अब जो चूंकि यहां पर जो थीटा है ना, यहां पर ये देखिए, यहां पर ऐसे ऐसे, यहां पर तो 90 है, ठीक है, ये तो 90 डिग्री का होगा, और ये एक समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहां पर क्या बोला है कि साइन थीटा, और यहां पर क्या होता है? थीटा होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम जो अभी बताएंगे कि कैसे चेंज होता है, तो यहां पर थीटा ना दे करके हम लिखेंगे कि साइन 90 डिग्री तब माइनस थीटा, और इसका वैल्यू क्या होगा? तो दोस्तों, ये देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि इसी के अंदर है, तो इसका वैल्यू होता है आपका कॉस थीटा। बस इस तरह से। यदि पूछ दे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, प्लस थीटा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि आपको पता है ना कि साइन जो है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि इसमें हो या इसमें हो, क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। इतना याद रखिएगा। एक चीज और, कभी भी जो चेंजिंग होता है ना दोस्तों, वो 90 डिग्री माइनस थीटा हो या 90 डिग्री प्लस थीटा हो, इसमें होता है, या 270 डिग्री माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या होता है? चेंज होता है।
ठीक है। लेकिन यदि दे दे 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, या 360 डिग्री माइनस थीटा, या 360 डिग्री प्लस थीटा, तो दोस्तों ये होगा नो चेंज, यानी कि इसमें नहीं बदलता है। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, यहाँ पर थोड़ा सा एकदम, यहाँ पर एक लाइन में हम लिख दे रहे हैं। या अगर लिख दे कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो आप चुपचाप लिख दीजिएगा क्या, साइन थीटा, क्योंकि 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि इसी में तो रह गया साइन, और इसमें साइन क्या होता है, साइन का साइन होता है, यानी कि इसमें चेंज नहीं होता है। इस तरह से दोस्तों, अब आइए हम लाइन से पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखते जाएंगे, और आप भी वीडियो को पॉज करके आराम से उतारते जाइएगा, समझते जाइएगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो इस लिंक को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो क्या है त्रिकोणमिति से रिलेटेड यदि थोड़ा सा भी यदि दिक्कत होगा, यदि उनको कुछ नहीं समझ में आता होगा, तो हमारे माध्यम से उनको 100% समझ में आएगा, ये राहुल भैया का वादा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। एकदम सब आप भी उतारते जाइएगा। या कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपका tan थीटा। ठीक है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। ये हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा का ये पार्ट नंबर 1। आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर पार्ट नंबर 2, क्या कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। tan 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये दूसरे में जाएगा, यानी कि 180 में जाएगा, तो 180 में जाएगा तो चूंकि ये सब क्या होगा, माइनस होता है। कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा। इस तरह से दोस्तों, फिर कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा, लेकिन सेक 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक थीटा। इस तरह से आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके सब उतारते जाइएगा, पूरा नोट्स को उतारते जाइएगा। ठीक है, यदि आप मैट्रिक में भी हो, अगर वीडियो को हमारे देख रहे हैं, तो मैट्रिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी इंटर के भी लिए इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन के लिए तो है ही, खास करके एसएससी लेवल वाले को ये बहुत ही काम देगा। ठीक है, अब आइए 180 के बारे में, कि 180 में क्या होगा। दोस्तों, हार्डली आपको 180 तक ही पूछता है, 270 से चेंजिंग और 360 तक नहीं ले जाता है, बट यदि आप समझना चाहे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ भी सकेंगे। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा कि 90 डिग्री में और 270 डिग्री में ही चेंज होता है, कभी भी 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे यदि दे दे कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, दोस्तों साइन थीटा ही होगा। और कहीं दे दे कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पर आपका माइनस साइन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो चेंज होता ही नहीं है, कॉस आएगा नहीं। इस तरह से आप कॉस का भी लिख सकते हैं कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो आपका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। यदि आपको दे दे कि कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, तो भी होगा दोस्तों आपका माइनस में ही, क्योंकि कॉस जो होता है 360 डिग्री में प्लस होता है। इस तरह से यदि tan का दे दे कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस tan थीटा ही होगा दोस्तों। और tan 180 डिग्री प्लस थीटा दे दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही होगा, क्या, tan थीटा। इस तरह से आपका
दोस्तों 180 डिग्री का हो गया, ठीक है। 270 डिग्री का भी इसमें होता है, ठीक है। 360 डिग्री का भी होता है। तो इस तरह से आप देखिए। और रही बात कि आपके एग्जाम्पल में सवाल कैसे आएगा इस पर, ठीक है, इस पर सवाल कैसे आएगा आप आराम से समझ सकते हैं दोस्तों। सवाल आएगा, यदि दे देगा यहाँ पर कि साइन 10 डिग्री, ठीक है, और बाटा में लिख देगा यहाँ पर कि कॉस 90 डिग्री, इसका वैल्यू नहीं कॉस 80 डिग्री, और बोलेगा कि इतना बराबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। चलिए ऊपर वाले को हम चेंज करते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी कि 90 में से 80 गया तो क्या मिलेगा 10, और बटा में फिर लिख सकते हैं कि कॉस 80 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर आइए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या दिया है 80 दिया है, तो क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस और थीटा की जगह पे क्या 80 डिग्री, और यहां भी तो वही चीज है कॉस 80 डिग्री, बस कट गया, क्या मिला 1। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण याद करने के लिए, जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, इस तरह का मान यदि आपको याद करने के लिए हम मस्त ट्रिक देते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल ट्रिक दे रहे हैं। देखिए यहां पर आप क्या कीजिएगा ना, लिख दीजिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए यहां पर क्या करेंगे, आप लिखिएगा 0 1 2 3 4। एकदम खतरनाक ट्रिक है, एकदम खतरनाक ट्रिक। कैसे, तो 0 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, सब में लगा देंगे बाटा, लगा दिया। लगाने के बाद ध्यान से देखते जाइएगा, सबके नीचे 4 बैठा दीजिए, सबके नीचे 4 बैठा दीजिए, बैठा दिए। अब देखिए तो ये कट गया जी, कट गया तो क्या आ गया 2, ये भी कट गया, कट के क्या आ गया 1, ठीक है। अब क्या कीजिए कि इन सब के ऊपर चढ़ा दीजिए एक एक कंबल, यानी कि रूट चढ़ा दिए, इस तरह से कर दीजिए, बस यही ट्रिक है। आप यदि एग्जाम में भी गए हो और आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, एकदम इजी है। और हाँ दोस्तों, यदि 0 ऊपर हो नीचे कोई भी अंक हो तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 ही होगा। ऊपर देखिए रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, तो 1, और रूट 4 का वैल्यू क्या होगा जी, तो 2 गुने 2, यानी कि 1 2 बाहर निकल जाएगा तो बट्टे 2। यहां पर देखिए तो 1 बटे रूट 2, क्योंकि 1 का तो यहां पर कुछ नहीं तो 1 बचा है ना जी, तो 1 के लिए 1 और रूट 2 यहां पर आ जाएगा। यहां पर देखिए तो रूट 3 और 4 रूट से निकल गया तो 2, और इसका हो जाएगा 1। बस दोस्तों यहां पर देखिए 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 देखिए, भागिए मत। तो ये हो गया आपका साइन, थीटा के जगह पे रहेगा ये सब। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का इतना, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, और साइन 90 डिग्री का 1। बस यही एकदम मस्त ट्रिक है। अब रही बात कि कॉस का क्या होगा, कॉस का देखिए ना, अलग से कुछ नहीं करेंगे, थीटा के जगह पे सब यही सब रहेगा, और उल्टा लिख देंगे, इसको लाइए यहाँ, यानी कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का इसको ला दीजिए यहाँ पर √3/2, इसको लाइए, ये देखिए यहाँ पे यही रह जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा यहाँ पर 1/2, और ये आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से ये हो गया आपका कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। कुछ नहीं किया है, इधर से लाए और इधर से लिखते गए, बस। यदि आपसे पूछे साइन के जगह पे जैसे उसके उल्टा में कोसेक, बस, तो 0 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, याद रखिए एक चीज, यदि 0/1 दिया हो और इसका उल्टा, यानी कि कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू पूछे तो 1 चला जाएगा ऊपर, 0 आ जाएगा नीचे, यानी कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। और इस तरह से इसको बोला जाता है अपरिभाषित, जिसको इस साइन से सूचित किया जाता है अपरिभाषित को,
ठीक है, यानी कि इन्फिनिटिव। अब रही बात कि सेक का पूछ दे तो सेक के लिए भी जस्ट क्या करेंगे, इसको उलटते जाएंगे। सेक 30 डिग्री क्या होगा, तो 2 ऊपर √3 नीचे, इस तरह से। हाँ, tan का पूछे तो दोस्तों tan के लिए भी एक मस्त ट्रिक है। क्या है, कुछ नहीं, आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। देखिए तो sin थीटा बटा cos थीटा किसका, tan थीटा बराबर होता ही है इतना दोस्तों। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू पूछ दे तो इसके बट्टा में ऐसे कर दीजिए, तो 0/1 यानी कि क्या होगा 0। tan 30 डिग्री का पूछे तो बाटा लगा दीजिए, ध्यान रहे tan के लिए बता रहे हैं, 2 से 2 खत्म यानी कि 1/√3। इस तरह से आप tan का भी बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला, ये ट्रिक आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इस पर आधारित हम सवाल अगले वीडियो में लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक हमको विदा कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।